नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स परिवर्तन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। कैलेंडर में हम लोग बेसिक नहीं चलेंगे, बस बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। बाकी हम लोग एक ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट चलाएंगे और उसी से सारे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो थोड़ा सा बेसिक इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो इसमें हमको जानना है कि ये सामान्य वर्ष क्या होता है। इसी को सिंपल ईयर बोलते हैं, सामान्य वर्ष। उसके बाद जो है लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। और दूसरी चीज़ें ये कि लीप वर्ष निकाला कैसे जाता है, लीप वर्ष निकाला कैसे जाता है। 2992 लीप वर्ष निकाला कैसे जाता है। तो लीप वर्ष निकाला जो है 4 से डिवाइड करके हम लोग लीप वर्ष निकाल लेते हैं। कोई भी वर्ष हो उसमें 4 से डिवाइड कर दो तो जितना जितना पूर्णता जो है जितने बार डिवाइड होता है वही होता है आपका लीप वर्ष। अच्छा, 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 4 से हर 4 साल पे लीप वर्ष आता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ें ये दूसरी चीज़ें ये हैं कि विषम दिन होता है इसमें। एक क्या होता है? विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? तो विषम दिन जब हम किसी भी संख्या को 7 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब जो रिमाइंडर हमको प्राप्त होता है, जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही होता है विषम दिन। विषम दिन वो होता है कि विषम दिन, जितना विषम दिन आता है उसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कौन सा दिन आ गया है, इसीलिए हम 7 से ही डिवाइड करते हैं। क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो रिमाइंडर जो बनता है वही हमारा विषम दिन होता है। तो इतनी सी बेसिक चीज़ें हैं। बाकी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको पता है कि 365 दिन होते हैं। वहीं एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं तो आपको पता होता है कि जो है 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी में एक दिन प्लस हो जाता है, फरवरी में एक दिन प्लस हो जाता है तो आपका बन जाता है 366, एक प्लस हो जाता है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटता है। ये तो 52 सप्ताह, यही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है कि एक साधारण वर्ष में होता है तो ऑप्शन में दे दिया जाता है कि जो है 53 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन, ऐसे कुछ ऑप्शन करके रखता है। तो ये 52 सप्ताह एक दिन, यही आपका होता है विषम दिन। और इसमें जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह हो जाएगा और प्लस 2 दिन हो जाएंगे, है ना। यही होता है विषम दिन, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो सप्ताह सप्ताह पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। और दूसरी बातें ये कि जो है लीप वर्ष निकालने के लिए हमने बताया, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर कहें कि शताब्दी लीप वर्ष निकालेंगे तब क्या करेंगे, तब हम 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 400 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो वर्ष जो है शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं। फिर अगर बेसिक की बात करेंगे हम लोग, अगर हम बेसिक की बात करेंगे, बेसिक थोड़ा सा बात करें कि जो है 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या होती है 24, जबकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए 25। क्योंकि हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, लेकिन होता है कितना, 24। क्योंकि ये 100 वर्ष, जो 100वां वर्ष होता है, 100वां वर्ष ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए ये वाला एक कम पड़ जाता है, इसलिए हमारा बचता है कितना, 24 ही बचता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें थोड़ा सा और बेसिक की, हाँ,
तो ये देखो साधारण वर्ष हमने बता दिया है कि देखो साधारण वर्ष में मैंने बताया है कि 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन होता है। तो एक विषम दिन के कारण ही देखो, अगर कह रहा है कि वर्तमान वर्ष का पहला दिन, वर्तमान वर्ष का पहला दिन, तो वर्ष का अंतिम दिन बराबर होता है। ये कंडीशन होती है साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन वो बराबर होता है। इसको आप नोट पॉइंट में कर लीजिएगा। फिर बात करेंगे कि लीप वर्ष में क्या होता है। तो लीप वर्ष में जो होता है वो वर्ष का पहला दिन बराबर अंतिम दिन जो होता है, अंतिमवा दिन वर्ष का, उसमें एक हम प्लस कर देंगे। अर्थात ये होता है कि जैसे अगर हम यहीं से साधारण से क्वेश्चन बनाएं कि कोई साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष से हम अगले वर्ष पे जाएंगे, तो एक दिन उसी डेट पर अगर जा रहे हैं तो एक प्लस हो जाता है। जैसे कह दिया जाए कि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो उस कंडीशन में एक प्लस करके बता देंगे, मंगलवार हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि जो है लीप वर्ष है, जैसे 1 जनवरी 2016 को जनवरी जो है सोमवार है, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, तो 16 लीप वर्ष है, इसलिए हम 2 प्लस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा बुधवार। क्या उत्तर आ जाएगा, बुधवार। जैसे मान लो यहाँ पे कह दिया जाए 1 जनवरी 2016 को सोमवार, तो 1 जनवरी 2017 को क्या हो जाएगा, इसमें हम +2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बुधवार। ठीक है, ऐसे। और साधारण वर्ष में मैंने बताया कि एक प्लस कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक हुआ कुछ। अच्छा, फिर बात करेंगे, अभी अभी मैंने बताया है आपको कि 100 वर्ष में, अभी अभी हमने बताया है कि 100 वर्ष में 24 होते हैं। तो 400 वर्ष में, तो 400 वर्ष में कितने होंगे, तो 24 चौको 96 होता है, लेकिन बनेंगी कितनी, 97। कैसे बनेंगी, क्योंकि देखो 100 वर्ष में 24, फिर 200 वर्ष में 24, फिर 300 वर्ष में 24, फिर 400 वर्ष में, इसमें 25 बनेगा। क्योंकि ये 400वां वर्ष जो है ना, इसमें ये 400 भी डिवाइड है। 400वां जो होता है ये शताब्दी लीप वर्ष होता है, इसलिए इसमें 25 बन जाते हैं, तो टोटल यहाँ पर बन जाएंगे 97। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए हमेशा लगाने के लिए। फिर बात करते हैं कि जो है सप्ताह का कोड क्या होता है। सप्ताह का कोड, सप्ताह का कोड क्या होता है, तो सप्ताह का कोड सोमवार को 1 से जानते हैं, मंगलवार को 2 से जानते हैं, बुधवार को 3 से जानते हैं, गुरुवार को 4 से, शुक्र 5 से, शनिवार को 6 से, रविवार को 7 से अथवा 0 से। अगर 7 आता है तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वहाँ पे 0 बनता है, इसलिए 0 भी कह सकते हैं या फिर 7 भी कह सकते हैं। तो इतनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये मोटा मोटा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें और थोड़ी सी जानकारी, हाँ हम लोग बताएं कि हम आपको बेसिक से नहीं बताएंगे, हम आपको एक कोड के माध्यम से बताएंगे, एकदम आसानी से। आप मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में आप जरूर उत्तर दे देंगे। तो कोड क्या है, उस कोड को सबसे पहले हम जानते हैं। तो हमारा कोड क्या है, जनवरी और अक्टूबर का सेम होता है, और जनवरी अक्टूबर का है कितना, 6, और फरवरी मार्च नवंबर का कितना है, 2, जुलाई अप्रैल का कितना है, 5, दिसंबर और सितंबर का कितना है, 4, मई का कितना है, 0 है, जून का कितना है, जून का आपका यहाँ पे 3 है, जून का आपका 3 है, अगस्त का कितना है, 1। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इसको आप याद कैसे करोगे, क्योंकि ये महीने जो ये कोड है ये आपको याद नहीं रहेगा। तो याद नहीं रहेगा तो आपको हमेशा इसको याद कैसे करना है, तो याद ऐसे करोगे आप, एक मैंने जो है एक ट्रिक बनाया है, बस उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। इसको आप जनाक 6 पढ़िए। क्या पढ़ेंगे, जनाक 6। तो जन से क्या बनेगा, जनवरी बनेगा, अक से क्या बनेगा,
अक्टूबर बनेगा। जनाक 6 जनाक 6 जनाक 6, आप कई बार जब बात बोलेंगे इसको जनाक 6 जनाक 6 जनाक 6, तो आपका ये रट जाएगा कि जनाक 6 होता ही है, और जन से जनवरी, अक से अक्टूबर हो जाएगा। इसको अगर आप बात करो कैसे याद करोगे, तो इसको फरमान कर सकते हो। क्या करोगे? फरमान। फरमान करोगे तो फरमान से कैसे हम याद करेंगे? फरमान सुनाया जाता है, फरमान सुनाया जाता है, कुछ गुफ्तगू करना होता है तो उसके लिए हम फरमान सुनाते हैं। जब फरमान सुनाते हैं तो कितने लोग रहते हैं? हम गुफ्तगू दो लोगों में होता है भाई, एकदम शांत माहौल, एकदम कोई सुनने ना पाए, तो दो ये लोग होते हैं। तो फर से फरवरी हो जाएगा आपका, माह से मार्च हो जाएगा आपका, ना से नवंबर हो जाएगा। इनका तीनों का कोड कितना है? 2 है। फिर बात करेंगे ये फरमान टू आप ऐसे ही याद कर लीजिए, फरमान 2 लोगों के बीच सुनाया जाता है, हमेशा याद रहेगा। फिर बात करते हैं जुलाई और अप्रैल का कैसे याद करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हो जुआ। जुआ आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे, बालों में जो पड़े रहते हैं उस जुए की बात नहीं कर रहे हैं। हम जुआ की बात करेंगे जो जैसे ताश के पत्ता होता है उसको खेला जाता है, तो एक जुआ के रूप में होता है वो, ठीक है, क्योंकि उस पर जो है शर्त लगती है, तो वो एक जुआ है। तो यहाँ पे जू से क्या बनेगा? जुलाई बनेगा, और आ से क्या बनेगा? अप्रैल बनेगा। तो जुआ 5, जुआ 5। अच्छा याद कैसे करेंगे? तो जुआ हम लोग अपने गाँव में भी देखते होंगे आप कि जुआ 4 लोगों के बीच खेला जाता है, 4 लोग बैठ के गुल्ली वगैरह खेलते हैं, है ना। तो 4 लोग तो बैठे रहते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, एक लिखने वाला होता है, वो इधर भी देखता रहता है, इधर भी देखता रहता है, और एक दूसरे को बताता रहता है, उसी में अपना वो मजा लेते रहते हैं। तो क्या करते हैं कि 4 खेलते हैं, एक बैठे लिखा करता है या फिर इधर उधर देखा करता है। तो कुल कितने लोग हो जाते हैं? 5 लोग हो जाते हैं। तो जुआ 5 आपको याद रहेगा, जुआ 5। फिर बात करते हैं दिसंबर और सितंबर का कैसे याद करेंगे, तो आप इसको लिख लीजिए दिसी। क्या लिखेंगे? दिसी। दिसी ऐसे कर लीजिए, दिसी। तो दी से दिसंबर हो जाएगा, और सी से सितंबर हो जाएगा। तो दिसी, दिसी से आप दिशा बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं? दिसी से आप दिशा बना सकते हो, और दिशा कितने होते हैं? दिशा 4 होते हैं। तो याद रहेगा, आई होप कि एकदम कंठस्थ रहेगा ये। अच्छा मई की बात करते हैं, तो ये कैसे याद रहेगा? मई, अगर आप लोग कभी सुने हो आप अपने गांव में, तो मई होता है एक जब खेत में धान लगाने के लिए पानी वगैरह भरा जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए मई से उसको जो है मयाया जाता है, और उसी को कहीं कहीं जो है सरावन भी बोलते हैं, कहीं कहीं अपना जो है बोलते रहते हैं। तो मई वो क्या कर देता है कि बराबर कर देता है, मई से हम बराबर कर देते हैं, तो बराबर मतलब 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। मई से हम क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अच्छा एक दिन में कितने जून होते हैं? जून, एक दिन में कितने जून होते हैं? एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तो कितने जून हुए? 3 जून हुए। तो 3 से 3 जून आपको याद रहेगा। अगस्त, अगस्त एक यही आपका बच रहा है, इसको आप ऐसे ही याद रखना कि अगस्त का 1 होता है, अगस्त का 1 होता है, अगस्त का 1। अब एक बार फिर से जरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनाक 6, जनाक 6 जनाक 6, जन से जनवरी, अक से अक्टूबर, जनाक 6। फरमान 2, फरमान 2 लोगों के बीच सुनाया जाता है, फरमान 2, फर से फरवरी, मा से मार्च, न से नवंबर। फरमान कितने लोगों के बीच सुनाया जाता है? 2 लोगों के बीच सुना। जुआ 5, जुआ से कैसे याद करेंगे? जुआ 5, जुआ खेलते हैं कितने लोग? 4 लोग खेलते हैं, लेकिन एक लोग क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं, लिखा करते हैं, तो 5 लोग हो गए। जुआ 5। जू से जुलाई, आ से अप्रैल। दिसी, दिसी से दिशा बना, दिशा 4 होते हैं, दी से दिसंबर, सी से सितंबर। मई, मई से मयाया जाता है, बराबर किया जाता है, बराबर करते हैं तो 0 हो जाता है, सब बराबर हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो 0 हो गया मई का। अच्छा कितने जून होते हैं? जून का 3 हो गया। अगस्त एक बच रहा है, इसी को आप याद कर लेना, अगस्त का कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कोई शताब्दी वर्ष हो, उसका कोड कितना होता है। तो इसका कोड आप लोग पढ़े होंगे, नोकिया 5310 से सबको याद होगा, 5310, नोकिया 5310 से। तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 5 कोड होता है। 200 वर्ष में 3 विषम दिन होते हैं, इसी को कोड कहते हैं, इसी को विषम दिन कहते हैं।
300 वर्ष में 1 होते हैं, 400 वर्ष में 0 होते हैं। अगर हम बात करें कि अब 500 वर्ष में कितना होगा, तो 500 को हम 400 प्लस 100 में तोड़ सकते हैं, तो 400 का 0 हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा, जो है 5 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। अगर हम जैसे कर दें 1900, तो 1900 को आप लिखेंगे 1600 प्लस 300, तो 1600 का 0 हो जाएगा, 400 के गुणज में है। 300 का कितना होता है, 1 होता है, तो 1900 का कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इसी प्रकार हम 1600 को, 1700 को, 1800 को, ऐसे ही हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो तोड़ेंगे, तो बार बार वहाँ पे बताएंगे नहीं। आप समझ जाइएगा कि 1900 का अगर कह रहा है तो 100 जो है कितना 300 का बताना है। 2000 का कह रहा है तो 400 का गुणज है, 0 हो जाएगा। 1800 का कह रहा है तो 1600 प्लस 200 मतलब 200 का आप बता दीजिए, 1800 का हो जाएगा। 1700 का पूछ रहा है तो 1600 प्लस 100 मतलब 100 का बता दीजिए 5, वही आपका 1700 का होगा। तो मुझे विश्वास है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए कोड हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब हम लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे मेन चीज़ें तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार में जब हम इसको बनाएंगे, ये क्वेश्चन है, इसको जब बनाएंगे तो 5 स्टेप होना चाहिए, बस और कुछ नहीं याद करना है आपको। कैसे क्या करना है हमको, देखो इसको सॉल्व करते समय कितने दिन है, 7, जुलाई का 7 दिन है। और हाँ, इस कॉन्सेप्ट में सबसे खास बात तो ये है कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, कि जो है इसमें अब हम कितने दिन चलें, कितने दिन नहीं चलें, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस कॉन्सेप्ट पे चलते रहना है हमको। बस समझना, तो बस इतनी से ध्यान देना है कि अगर ये जो वर्ष पूछा गया ये लीप वर्ष है, तो महीने में सिर्फ जनवरी और फरवरी नहीं होना चाहिए, बाकी 10 महीने अगर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर जनवरी और फरवरी आ जाएगा तो वहाँ के लिए कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, और वो क्या आएगा उसको हम लास्ट में भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम एकदम बेसिक से इसको पहले हम सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एकदम समझ में आ जाए। देखो कितने दिन, 7 दिन। जुलाई है तो जुलाई, जुआ 5 मैंने बताया, तो जुलाई का कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद ये जितना दिया गया है इसको तोड़ के आप लिख दीजिए 1900, फिर कितना बच रहा है यहाँ पे कितना बच रहा है, 43। अब 43 में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 43 में आपके 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 कम 4 बनेगा कितना, 4 धाम 40 होता है ये। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमको विषम दिन निकालना रहता है। देखो स्टेप कितने हुए, 1 2 3, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 स्टेप में बना। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखो ये 7 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 5, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 1900 का कोड कितना अभी हम बताए हैं कितना है, 1 है। 43 इसको आप 7 से डिवाइड कर लो, या फिर पूरा आप ऐड करो। अगर पूरा आप ऐड करते हो तो 43 10 53, 53 1 54, 54 5 62, 62 7 66, 66 बटा 7 होगा। 7 से डिवाइड करो, 7 9 का 63 होता है। और हमने बताया कि रिमाइंडर ज्ञात करना होता है। रिमाइंडर तो 7 9 का 63, बचा कितना, 3, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। यही है आपका विषम दिन, यही है आपका विषम दिन। और 3 का मतलब दिन कौन सा आएगा, बुधवार। कौन सा दिन आएगा, बुधवार। ठीक है। अब अगर इसी को आप जो है चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते थे। डायरेक्ट कैसे काटेंगे, देखो यहाँ से आप डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि ये 7 प्लस 5 प्लस 1900, अब बार बार हम ये पूरा ऐड नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट काटेंगे, बस यहीं पे आप समझ लो। 43 प्लस 10 बटा क्या बनेगा, ये 7 बनेगा। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा 0, यहाँ पे ये 7 से नहीं, इसमें डिवाइड होगा नहीं। इसका मैंने बताया कोड कितना होता है, 1। यहाँ पे पहुँचेंगे तो 7 छंग 42 बनेगा 1, यहाँ पे हम 7 एकम 7 बनेगा, रिमाइंडर 3। अब इनको ऐड कर लो, 5 1 6 1 7, ये पूरा पूरा ये भी कट जाएगा, 7 बन जाएगा, तो बचेगा 3। 3 का मतलब क्या, बुधवार। 3 का मतलब बुधवार। तो दोस्तों ये बताने में आपको थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस से जब सॉल्व करने लगोगे तो मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम समय अगर आप लेंगे तो 10 से 15 सेकंड। कितना लेंगे, 10 से 15 सेकंड। तो चलिए
आगे हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम लोग। चलिए, अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया सबसे पहले क्या करेंगे, ये शुरू में कितना दिन दिया गया है, 10 दिन दिया गया है। फिर 10 दिन, उसके बाद ये कौन सा महीना है, तीसरा महीना कौन सा होता है, मार्च का होता है। मार्च का कितना, 2। मार्च कितना, 2। फिर 1794, तो मैंने बताया कि इसको आप 1700 लिखिए। फिर आप क्या करोगे, 94 लिखिए। 94 में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 4 दूना 8, बना कितना यहाँ पे 1, 14 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 23 लीप वर्ष हो जाएंगे। उसके बाद 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसको आप 7 से काटोगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। 2 यहाँ पे इसमें जो है ये 1600 प्लस 100 में रहेगा, और 100 का कोड मैंने बताया है कितना होता है, 5 होता है 53 10 से। और 7 से इसको जरा डिवाइड कर लो, तो 7 एक कम 7 बनेगा 2, 7 त्रिक 21, तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 7 त्रिक 21, तो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा आपका 2। मैंने काट दिया पहले ही। अब देखो 5 3 8, यहाँ पे ऐड करोगे आप, तो 3 2 5 5 5 10, 10 3 13, 13 2 हो जाएगा आपका 15/7। तो 7 से डिवाइड करोगे आप, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 1। 1 का मतलब सोमवार, 1 का मतलब आपका दिन कौन सा आएगा, सोमवार। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप खुद उत्तर दोगे। चलो, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस पे क्या करना है, 11/11/2009 में कौन सा दिन था, 11/11/2009 को कौन सा दिन था। तो देखो ये लीप वर्ष तो है नहीं है, तो हम करेंगे क्या, बस वही कॉन्सेप्ट, 11 प्लस ये 11 मतलब कौन सा महीना है, 11 नवंबर है। तो नवंबर कितना होता है, फरमान 2 से तो 2। उसके बाद ये 2000 में हमने तोड़ा, फिर हमने 9 लिया। फिर इसमें देखो लीप वर्ष कितना है, लीप वर्ष देखने के लिए 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, बटा ये 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 7 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 7 4 11 होता है 4, यहाँ पे 2 बना रहेगा, 2000 का मैंने बताया जो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 ही, तो 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 10/7। तो रिमाइंडर आपका कितना बनेगा, 3 बनेगा। 3 का मतलब क्या, कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। कौन सा दिन, बुधवार। तो आई होप कि देखो अब कितनी जल्दी जल्दी हमारा आंसर आ रहा है ना, तो ऐसे ही आपका भी आंसर आएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है इसमें, हाँ हाँ, कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आएगा। हाँ देखो, बहुत सही, वेरी गुड। अब क्या करोगे इसमें, हमने बताया कि ये 15, फिर 2 मतलब फरवरी है, तो फरवरी का मतलब कौन जो है, फरवरी का मतलब कितना कोड रखेंगे, देखो 2010। यहाँ पे आप चेक भी कर लेना कि लीप वर्ष है कि नहीं है, तो लीप वर्ष तो है नहीं 10। तो अब क्या करेंगे, लीप वर्ष देखो चेक करने के लिए मैंने बताया कि अंतिम का सिर्फ 2 अंक 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर कट रहा है तो इसका मतलब कि वो लीप वर्ष है, और नहीं कट रहा तो लीप वर्ष नहीं है। तो देखो अब ये नहीं कट रहा है 4 से, तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। प्लस इसको 2000 में तोड़ो, उसके बाद 10 में तोड़ो। अच्छा, 10 को 4 से डिवाइड करोगे आप, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा, तो 2 आ गया। अब इस पूरे को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, तो ज़रा देखो क्या आएगा। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा, इसको डिवाइड कर नहीं सकते हो, इसका बन जाएगा 0। इसमें डिवाइड करोगे तो 3 बनेगा, इसमें डिवाइड कर नहीं सकते हो, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8/7, 8/7 आया। अब 7 से फिर डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। तो 1 का मतलब क्या हुआ, सोमवार। क्या हुआ, सोमवार, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो जल्दी से बता दो इसका उत्तर।
जल्दी से बता दो। इसका आप उत्तर खुद से आप लगा के कमेंट करके बता देना मुझे कि आपका उत्तर कितना आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। इसमें देखो जरा, ये 2008 है, 2008 है तो 08 लास्ट के 2 अंक है ना, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष के लिए आपको एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा, नोट पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। लीप वर्ष के लिए क्या हो, तो जनवरी और फरवरी महीने के कोड में से एक हम घटा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं यहाँ पे देखो, और हाँ, जैसे ये लीप वर्ष है ना, अभी यहाँ पे ये 2 ना होता, फरवरी महीना ना होता, मार्च होता, अप्रैल होता, कुछ भी होता, जनवरी फरवरी ना होता तो कुछ भी होता, तभी हमको वही कॉन्सेप्ट, मतलब कोई दिक्कतें नहीं है। देखो ना, जनवरी और फरवरी में ही कम करना पड़ता है, बाकी सब वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, तो आपको कुछ करना ना रहता। बट इसमें आप क्या करोगे, देखो पहले हमने रखा कितना 10, फिर क्या करेंगे, दूसरा महीना है ना, तो फरवरी का कोड कितना होता था अभी तक 2, लेकिन अब रखेंगे 1, है ना। उसके बाद 2000 को तोड़ा हमने, फिर 8, अब 8 में लीप वर्ष कितने आएंगे 2, इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 3, इसको डिवाइड कर नहीं सकते हो, इसका बनेगा 0 ही, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये, तो 2 1 3, 3 में 0, तो 3 3 1 4, 4 3 7, तो इसको आप बराबर लिख सकते हो 7/7, 7 से 7 पूरा कट जाएगा, तो आपका रिमाइंडर आएगा कितना 0, 0 का मतलब कौन सा दिन, रविवार, कौन सा दिन आएगा, रविवार। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और हम सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 2016 है ना, तो लीप वर्ष है, यहाँ पे कौन सा महीना है, जनवरी का है, तो इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे 17 प्लस जनवरी है, जनवरी का भी तक कितना होता था, जनाक से 6 होता था ना, तो अब रखेंगे कितना हम 5, उसके बाद ये रखेंगे 2000, फिर 16 में कितने लीप वर्ष हैं, 16 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 लीप वर्ष आएंगे। अब हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 दूना 14, बनेगा कितना, रिमाइंडर 3, यहाँ पे 5 ही आएगा, इसका आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 7 दूना 14, तो बनेगा कितना, रिमाइंडर 2, यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14, 14/7, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बनेगा 0 बनेगा, जो रिमाइंडर बनेगा 0, तो इसका भी कितना, कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा, कौन सा दिन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पे, ये जो नीचे वाला मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, 14/9/2012, बताओ लीप वर्ष है कि नहीं है, महीना कौन सा है, 9वां, कोई मतलब नहीं है इसमें, फिर हम क्या करेंगे 14 हमने रखा प्लस 9वां महीना, 9वां महीने का मतलब कौन सा आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर का कोड कितना, DC, सितंबर से 4, उसके बाद फिर 2000, फिर 12 में कितने लीप वर्ष, 4 3 3 बटा हम 7 करेंगे, 7 से डिवाइड करो जरा, 7 दूना 14, इसमें 0 रिमाइंडर, 7 से इसमें 4 आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, इसको 7 एकम 7 बनेगा 5, ये 3 5 3 8, 8 4 12, तो 12 क्या बनेगा 12/7, तो इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना बनेगा 5, 5 का मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार, कौन सा दिन, शुक्रवार, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आज आप लोग इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए कि जिस दिन ये आपके माइंड में सेटअप हो गया, आप सारे रूल को भूल जाएंगे, आप 10 से 15 सेकेंड में उत्तर दे पाएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूरत है या नहीं है, आप खुद कमेंट करके बताइएगा हमको।
इसमें अभी बहुत से क्वेश्चन कन्फ्यूजन के बनते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप सिर्फ इसी कोड से लगा सकते हो। ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है कि इस कोड से हम आपको बता रहे हैं, बाकी किसी ने बताया नहीं होगा। और यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि उसको आप इसी कोड से लगा सकते हो, अन्यथा अन्य दूसरे को जो है कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो आप 10 से 15 मिनट तक ले लोगे आप, तो उसको एग्जाम में नहीं लगा पाओगे। जबकि इससे आप देखोगे उत्तर करोगे, देखोगे उत्तर से करोगे, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे किसी ऐसे एक क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।